सपना ने झूठा आरोप क्यों लगाया? सपना बोल रही है मुझे मारने की धमकी भी मिल रही है, सपना के घर पर अटैक किया जा रहा है। क्या सपना कितनी हद तक झूठ बोल सकती हो? क्या सपना ये सच बोल रही है? सिबी ने बोला है सिबी और सपना के बीच, दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ है। क्या हुआ है? सिबी ने अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया है क्या था सपना और सिबी दोनों के बीच में मैटर। ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हुई, ये किसका हाथ है? क्या सपना इतना बड़ा झूठ बोल सकती है? हमने कभी नहीं सोचा था। सपना अपनी बातों को छिपा छिपा कर क्यों बताना चाहती है? हालांकि आज तक सोशल मीडिया पर ये बात क्यों नहीं बताई कि मेरे साथ ये सब हुआ था। इतना गलत सपना के साथ हुआ, रावना ने इतनी बड़ा सच क्यों छुपाया? कौन गया सपना के घर? आप लोग सुनकर हैरान रह जाओगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सपना के सास ससुर सपना को मथुरा में भी नहीं रहने दे रहे हैं चैन से। अंशु की फैमिली इतना बड़ा अटैक सपना के ऊपर कैसे कर सकती है? क्या है इसके पीछे की कहानी? कैमरा के पीछे का सच सुनोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। क्या चल रहा है कैमरे के पीछे सपना के साथ? पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने लेके आ गई हूँ दोबारा से सपना के ऊपर रिएक्शन वीडियो। जो सपना को धमकी मिल रही है वो कौन दे रहा है धमकी? ऐसा कौन है जो सपना को धमकी दे रहा है? ऐसे किसकी कितनी हिम्मत पड़ गई जो कि सपना को धमकी दे रहा है? और हाँ, जो सिबी ने कल की वीडियो में बोला है वो गलत बोला है या सही बोला है, किसके लिए बोला है, आज सब क्लियर करने वाली हूँ। आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये करने वाली हूँ कि जो सपना के सास ससुर है ना, सपना के ससुर आस्तीन का सांप बन गए हैं। समझ लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे इंसान, देखो सबसे पहले इंसान कमजोरी देखता है। वो कमजोरी सपना को किसने दी है? सपना के ससुर ने और सासू माँ ने, इन दोनों ने सपना के लिए कमजोरी दी है। तो सपना को ना ही तो वो घर से बाहर निकालते और ना ही लोगों को ये कमजोरी का फायदा उठाते लोग बाग। तो सपना के इतनी हिम्मत कि सपना के घर के पास तक पहुंच गए। वो कौन हो सकता है? वो कोई और नहीं हो सकता, वो सपना के ससुर का भेजा हुआ बंदा, सपना के ससुर की फैमिली से रिश्तेदार था। और कौन रिश्तेदार था इसकी सच्चाई मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। आपको ये भी पता होगा कि सपना से सबसे ज़्यादा जलन फील कौन करता था? अंशु की फैमिली। आप लोगों को झूठ बोल रही है, झूठ नहीं 101% दावा करके बोल सकती हूँ मैं। सपना ने अपने मुंह से खुद कबूला था अपनी वीडियो में कि सपना के पापा ये बोलते हैं मेरे बारे में, बहुत उल्टा सीधा बहुत गलत बोलते हैं। तीसरी शादी तक की एक बात बताइए, जो इंसान सपना की तीसरी शादी की बात कर सकता है वो इंसान क्या नहीं कर सकता? अंशु के पापा ने सपना की तीसरी शादी की बात की थी। अंशु से बोला था कि इसका क्या पता, ये तीसरी शादी भी कर सकती है। अंशु तुम अपने पैरों से मजबूत रहना और अपने चैनल सपना से वापस ले लो, ये अंशु के पापा ने बोला था। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना बोल सकता है जो इंसान, वो इंसान सपना के घर तक क्या सपना के ऊपर अटैक भी कर सकता है। लेकिन हाँ, कर्मा जरूर वापस आता। मैं ये कहूँगी तुम सपना के लिए एक सिंगल मदर है, उसके लिए तुम ये सब इतना बड़ा कदम उठा सकते हो। तुमको उसके पीछे के दर्द नहीं पता? अरे उस मासूम बच्ची है, उनकी कहानी नहीं पता। वो बड़े होकर क्या अपने पापा की याद करेंगी, क्या बोलेंगी अपने पापा के बारे में? मैं अंशु की फैमिली के लिए एक बात जरूर कहना चाहूँगी। ये बात अगर अंशु की फैमिली तक पहुँच जाए तो सबसे अच्छी रहेगी कि जाके पैर न फटी बीमारी वो का जाने पीर पर आई। काश तुम्हारे घर में ऐसा होता जो सपना के साथ और सपना के सास ससुर के साथ हुआ है। काश तुम्हारे घर में ऐसा होता, तब तुमको समझ में आता कि एक बाप का जाने का दर्द क्या होता है, एक पति के गुजर जाने का दर्द क्या होता है, एक बेटों के गुजर जाने का दर्द क्या होता है। क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि तुम्हारे साथ तो अच्छा ही हुआ है। अच्छा क्या हुआ है? अच्छा ये हुआ है कि तुम्हारी बेटी एक गाँव में, एक अगर तुम्हारे पास रहती तो एक बिल्कुल साधारण सी रहती, उसके पास कुछ भी नहीं होता। हालांकि अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते थे, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं थी। आज सपना की बदौलत है, सपना की फैमिली की बदौलत है जो तुम्हारी लड़की इस मुकाम पर है और लोगों के दिलों पर राज कर रही है। वो भी निगाह से उतरने लगी है क्योंकि जो सपना ने, अंशु ने सपना के साथ गेम खेला है वो बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक गेम खेला है। ये हो सकता है किसी की साजिश हो, किसी ने अंशु के लिए किसी ने हाथ रखा हो, अंशु के लिए किसी ने प्रेशर डाला है अंशु के लिए कि तुम सपना के साथ गेम खेलो। इस वजह से अंशु सपना के साथ गेम खेल रही है। लेकिन अंशु बेटा, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगी, आप अभी बच्ची हो, थोड़ा समझदारी से, थोड़ा ध्यान से काम लो।
क्योंकि जो तुम्हारे अरे माँ बाप अपनी बच्ची के नहीं हो रहे, किसके होंगे, किसके होंगे? अपनी बच्ची का भला नहीं सोच रहे। तुम्हारी अंशु की आत्मा सपना की तरफ थी, तुम दोनों ने एक क्यों नहीं करवाया उनको? क्योंकि अपनी बहनोई की खातिर, समझ रहे हो? सपना के सास ससुर की खातिर उनको बुरा लग जाएगा। अरे कोई नहीं, कोई किसी का नहीं होता। सबसे मेन पॉइंट पे आती हूँ मैं, तो सबसे बड़ी गलती जो है ना वो है सपना के ससुर की। अब आप लोगों को क्यों? क्योंकि अगर सपना के ससुर नहीं चाहेंगे कि मेरी बहू जहाँ रह रही है वहाँ सेफ रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो, जैसे रहे अपनी दाल रोटी खा रही है रहे, अपनी खुश रहे ज़िंदगी में, तो कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सारा सपोर्ट सपना के ससुर के लिए जाता है। जितने भी सपना को परेशान कर रहे हैं, सपना को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सपना के घर पे आके अटैक कर रहे हैं, वो सारा हाथ सपना के ससुर का और सासू माँ का है। उनके सपोर्ट के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। किसी रिश्तेदार की हिम्मत नहीं है कि बिना परमिशन के कोई जाके इतना बड़ा कदम उठा दे, हैं? सपना को अनसेफ्टी फील करा दे। बेचारी को इस हद तक गुजरना पड़ा कि 1 महीना भी नहीं टिकी ग्वालियर में, घर खाली करना पड़ा। और सपना ने ये मथुरा में घर क्यों लिया है, इसकी भी बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत अच्छा किया सपना ने, लाइफ टाइम तक के लिए बहुत अच्छा किया सपना ने मथुरा में घर लेकर, क्योंकि सपना को पता है कि मेरी लाइफ यहीं पर गुजरेगी। क्योंकि जो मथुरा में घर है सपना का खुद का, उस घर में सपना के पैसे हैं, तो सपना आज नहीं तो कल 4 दिन बाद सपना उस घर के लिए जरूर लड़ाई करेगी, जरूर लड़ेगी। और उस घर को मिलना चाहिए सपना के लिए। सपना के सास ससुर के लिए संदेशा है कि आप चाहते हो कहाँ ये बच्चियां मेरी खून है, चलो सपना तुम्हारी दुश्मन है, बच्चियां तुम्हारी खून है, तो तुमको सपना को मथुरा वाला घर 101% देना पड़ेगा, ना कि तुम कभी सुख से नहीं रह पाओगे अगर तुमने इतना बड़ा घटिया काम किया सपना के साथ। तो इसीलिए सपना ने बहुत बड़ा सोच समझकर कदम उठाया है कि मुझे मथुरा में ही घर लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है भगवान ने चाहा, भगवान श्याम बाबा ने सुनी मेरी, तो काश पर्सनल मेरा घर मुझे मिल जाए। बहुत अच्छा किया सपना ने। अब बात आती है शिवी की और सपना के ऊपर। कल जो शिवी ने वीडियो डाला था उसमें ये बोला था शिवी ने कि मेरे घर पर अटैक मत करो, मेरे घर में इंटरफेयर मत करो, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, पता नहीं क्या क्या बोला था। तो लोग उसको नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं। तो आप सभी को एक बात बता दूं, उन्होंने कहीं भी पूरी वीडियो में सपना के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो बोला है तो किसने बोला है? हाँ, सपना को और शिवी को अलग करवाने की साजिश ये भी सपना के सास ससुर की है। सपना के ससुर ने शिवी के लिए फोन पर धमकी दिलवाई है, या तो तुम सपना से अलग हो जाओ, ना ही तो तुम्हारे साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारी फैमिली में हम दरार डलवा देंगे। इस वजह से सपना और शिवी दोनों अलग हो चुकी हैं। उनको भी ससुर ने अलग करवा दिया है। जैसे अंशु को और सपना को अलग करवाया था, उसी प्रकार से शिवी को और सपना को उनके सास ससुर ने अलग करवा दिया है और धमकी भी दी है साथ ही साथ। इस वजह से गुस्से में आकर शिवी ने सपना को अनफॉलो किया है। वैसा इनके दोनों के बीच में कोई ऐसा मैटर नहीं था, इसीलिए शिवी सपना के पास नहीं गई मिलने के लिए। इसीलिए सपना शिवी के बेटे के बर्थडे में नहीं गई, क्योंकि इसमें भी उनके सास ससुर का हाथ है। उन्होंने साफ मना किया है कि तुम मेरी बहू के पास नहीं जाओगी। तो इस वजह से ये मैटर था इनका, मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। जहाँ तक है मुझे वहाँ तक सच लग रहा है यही। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी नेक्स्ट अपडेट है, थोड़ी सी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ, उसमें सारा क्लियर करने वाली हूँ कि ये इनके सास ससुर इतना बड़ा गलत क्यों कर रहे हैं, उनको अपनी बच्चियों पर दया क्यों नहीं आ रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे सपोर्ट करना, ताकि सपना के सास ससुर को अपनी गलती का एहसास हो सके और गलती मंजूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।